दोस्तों नमस्कार। हेल्थ वेल्थ एंड ट्रिक्स चैनल की ओर से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको भुलक्कड़पन के बारे में अपने पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि भुलक्कड़पन से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने वहां एक ट्रिक बताई थी कि आप इस ट्रिक की सहायता से अपने भुलक्कड़पन पर काफ़ी सीमा तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके आगे ही कड़ी में आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर यह भुलक्कड़पन होता ही क्यों है, हमारे अंदर भुलक्कड़पन पैदा क्यों होता है, हम चीज़ें भूलते क्यों जाते हैं, क्या कारण है उसके, रूट कॉज इसके आखिर हैं क्या। तो आप यह बात जान लीजिए कि मानव के शरीर में लगभग 60 से 65% पानी होता है, 60 to 65%, और इसमें मस्तिष्क का हिस्सा जो होता है वो लगभग 70 से 72% यानी 70 to 72%, 74% पानी होता है। अब इस पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको समय समय पर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि पसीने के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से हमारा पानी शरीर के बाहर जाता ही है। पानी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे अच्छा माध्यम है। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं, घर में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो आपको प्यास लगती भी है, आप उसे टाल जाते हैं, पानी पीते नहीं हैं, पानी पीना आप अवॉइड कर देते हैं। कौन पानी पिए, थोड़ी देर बाद पी लेंगे। तो इस तरह से आप पानी को टाल जाते हैं, पानी पीते नहीं हैं। पहली स्थिति ये हुई जो सीनियर सिटीजन करते हैं। अब जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकान पर काम करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ भी स्थिति यही है। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपको प्यास लगी है, लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आप यह सोचते हैं मैं थोड़ा सा काम और निपटा लूँ, इसके बाद मैं पानी पी लूँगा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आप काफ़ी देर बाद पानी पीते हैं। एक एसी ऑफिस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। एसी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो अक्सर कर पानी पीने में बहुत कंजूसी करते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें पानी की पीने की आवश्यकता है ही क्या, वह स्वयं एसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एसी ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए तो पानी समय समय पर पीते रहना ही चाहिए, क्योंकि आपके ऑफिस में जो एसी लगा हुआ है वह एसी भी आपके ऑफिस के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से पानी सक करता है, पानी खींचता है। तो स्वाभाविक है वह आपके शरीर से भी पानी को सक कर रहा है, पानी को सोख रहा है, पानी को खींच रहा है। तो इसके लिए, इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको अपने ऑफिस में भी समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि घरों में भी, ऑफिस में भी जहाँ एसी लगे हुए हैं, आपको अपने कमरे में एक बाल्टी में पानी रखना चाहिए, खुली बाल्टी में, जिससे कि कमरे में पानी की कमी ना हो पाए, डिहाइड्रेशन ना हो पाए। बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं, वो कहते हैं क्या ज़रूरत है इसकी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह ज़रूरत आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, जिसको आप अवॉइड करते हैं। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आप अपने घरों में गमलों में पौधे लगाते हैं, उस पर रेगुलरली पानी देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पानी देना भूल जाते हैं, उसके अगले दिन आप देखते हैं कि पौधे सूख गए हैं, पत्ते मुरझा गए हैं। कभी कभी आप 3-4 दिन के लिए हॉलीडेज़ पर, छुट्टियों पर बाहर चले जाते हैं, जब लौटकर आते हैं तो देखते हैं उनमें से 3-4 पौधे बिल्कुल ही मर गए हैं। अब आप उनमें कितना भी पानी दीजिए वो लौटकर नहीं आएंगे, समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। उसी तरह से अगर आप पानी पीने में कंजूसी करते हैं तो शरीर के टिश्यूज़, ऊतक धीरे धीरे डिहाइड्रेशन की वजह से सूखने लगते हैं। वो ऊतक, नलियाँ नैरो होने लगती हैं। जो नलियाँ मस्तिष्क की तरफ रक्त और ऑक्सीजन प्रवाहित करती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, और आपके मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित होने लगता है, जो बाद में चलकर आपके भुलक्कड़पन का कारण बनता है। एक तो कारण यह रहा आपके भुलक्कड़पन का। अब इसमें क्या होता है, जब आप इन चीज़ों में कंजूसी करते हैं और जब भुलक्कड़पन होने लगता है तो बस एक ही
वाक्य ध्यान आता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपनी मेमोरी पावर को काफ़ी हद तक रिवाइव कर सकते हैं, काफ़ी हद तक पा सकते हैं। अब मैं यहाँ पानी पीने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप यह देखें कि जब आप मूत्र विसर्जन कर रहे हैं तब वहाँ पर टॉयलेट का, पेशाब का, मूत्र का रंग कैसा है, वह हल्का पीला होना चाहिए। आपको जलन नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पीला है इसका मतलब है कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, एकदम पानी की तरह है, इसका मतलब है कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं। ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीते हैं अगर आप, तो आपकी किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा काम कराएंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पानी पीने के बारे में आप यह सोच लीजिए कि पानी उतना ही पिए जितनी आपको आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपको लाभ के स्थान पर हानि ही हो सकती है। घी आपको बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो वही कोलेस्ट्रोल आपके शरीर में जमने लगता है और आपका हृदय आपका साथ छोड़ जाता है। अब पानी के साथ साथ बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो कि स्मरण शक्ति को बाधित करने में सहायक होती हैं, या इसके लिए एडवर्स इफेक्ट है। इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वह है फास्ट फूड। फास्ट फूड किस तरह से आपको नुकसान करता है? होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकले, आप या तो अकेले रह रहे हैं, घर पे कुछ खाया नहीं आपने, आप अपने ऑफिस की तरफ चल दिए, तो दोपहर में या लंच के समय जब कभी आपको भूख लगी, आपने सोचा बाहर आए, चले नूडल्स खा लेते हैं। नूडल्स जो इटसेल्फ कितना नुकसानदायक है, नूडल्स जो बने होते हैं उनके ऊपर बैक्स की कोटिंग होती है, और अगर आप ये बैक्स की कोटिंग जो है वो शरीर में, आंतों में जाकर 3 दिन में डाइजेस्ट होता है। मोम या बैक्स 3 दिन के बाद में डाइजेस्ट होता है आंतों के अंदर। अब सोचिए अगर आप रोज़ नूडल्स खाएंगे तो आपकी आंतों का क्या हाल हो जाएगा, आप स्वयं इसकी कल्पना कर सकते हैं। दूसरे, नूडल्स में नमक बहुत ज़्यादा पड़ता है, केमिकल डालते हैं, और दूसरे ऊपर से जो केचप परोसते हैं, कहते हैं कि टमाटो केचप है, टमाटो जूस है, टमाटो सॉस है। वो टमाटो सॉस कुछ भी नहीं होता। नूडल्स बनाने वाले बाजार से जो खरीद कर लाते हैं वो पूरी तरह से केमिकल से बना होता है। केमिकल के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता, में टमाटर का एक रिश्ता नहीं होता उसमें। अब आपने नूडल्स खाए, गर्मा गर्म नूडल्स खाए, उसके ऊपर आपने एक कोक पी लिया ठंडा ठंडा, और आप समझते हैं वाह हमारी आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन आप 2 गलत काम कर रहे हैं। पहला, जो नूडल्स खाए आपने उसमें नमक बहुत ज़्यादा था, केमिकल थे, सारे केमिकल खाए आपने, ऊपर से आपने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। टॉयलेट क्लीनर, जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स टॉयलेट क्लीनर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसमें टॉयलेट में जब ये कोल्ड ड्रिंक्स डाले जाते हैं, काला काला कोल्ड ड्रिंक्स, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तब टॉयलेट जो है उससे ज़्यादा साफ़ हो जाता है, बजाय इसके कि आप कोई और चीज़ डालें जो टॉयलेट साफ़ करने वाली होती हैं। तो आप अपने अंदर का सिस्टम पूरा ख़राब कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के। तो आप 2 विपरीत आचरण की चीज़ें आपने ली, एक आपने गर्म लिया, एक आपने ठंडा लिया, आपने अपनी आंतों को ख़राब किया, लेबर पर जोर पड़ा, तो आप अपने पूरे सिस्टम को ख़राब करने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार रहते हैं और कर रहे हैं। अब मोमोज़ की बात करते हैं। मोमोज मैदे से बने होते हैं और संभवतः शायद स्टीम में, भाप में पकाए जाते हैं। मोमोज के बारे में आपने बहुत दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, जहां एक पिता अपनी बेटी के साथ एक डॉक्टर के यहाँ खड़ा हुआ है। उस बेटी की आंखें भेगी हो गई थी, यानी आँख की पुतली, एक पुतली दूसरी तरफ चल रही थी। उसके पिता से जब पूछा गया कि भाई क्या कारण है, उसका क्या जवाब था, उसका क्या उत्तर था, आपको पता है? उसके पिता ने कहा कि यह मोमोज बहुत ज़्यादा खाती है, और मोमोज खाने से लिवर की फंक्शनिंग जो बिगड़ी, तो इसकी आँख की पुतली एक साइड में चली गई। तो हम जानबूझकर अपना सिस्टम खराब करते हैं, जो हमारे
शरीर को, हमारे सिस्टम को पूरी तरह से जंक लगा रहा है। इसे फास्ट फूड को जंक फूड भी कहा गया है, यानी हमारे शरीर को यह जंक लगा देता है, जाम कर देता है। तो अगर आपको अपनी स्मरण शक्ति को सही करना है तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मोमोज, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं यह आपको बंद करनी पड़ेंगी। दूसरे, आपको पता होगा कि आज से लगभग 25 साल पहले जब रिफाइंड ऑयल आए थे, उस समय डॉक्टर्स लोग इसका बड़ा प्रचार करते थे कि घी छोड़ करके, सरसों का तेल छोड़ करके रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल करिए। अरबों रुपए इस पर खर्च किए गए विज्ञापनों पर, लेकिन बाद में क्या निकला कि जो हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं उसके पीछे कारण यह रिफाइंड ऑयल ही है। कारण क्या है? क्योंकि रिफाइंड ऑयल स्वयं केमिकल से साफ किए जाते हैं, तो इसमें केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और वही डॉक्टर अब कहने लगे हैं कि अगर आपको हृदय रोग से बचना है तो रिफाइंड मत खाइए, सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा थोड़ा देसी घी खाइए। बताइए, इन डॉक्टरों का आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? आज से 25 साल पहले कहते हैं देसी घी मत खाइए, तेल मत खाइए, रिफाइंड लीजिए, और 25 साल बाद वो बोल रहे हैं, जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का भविष्य चौपट कर दिया, स्वास्थ्य खराब कर दिया, अब वह लोग ये बोल रहे हैं कि रिफाइंड मत खाओ, देसी घी खाओ और तेल खाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यह जाना कि आखिर वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इस भुलक्कड़पन को बढ़ा रही हैं। तो हमारे कार्य करने की प्रणाली, हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, घर पर, ऑफिसों में पानी नहीं पी रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, गर्म और ठंडा एक साथ खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो ये सारे कारण वह थे जो हमारे अंदर भुलक्कड़पन को बढ़ा रहे थे। और इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ा कारण था रिफाइंड ऑयल का, क्योंकि रिफाइंड ऑयल दिल के साथ साथ हमारे लीवर और हमारी किडनी को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और स्वाभाविक है कि हमारे लीवर से ही पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है, खून की सप्लाई होती है, तो यह भी काफ़ी हद तक हमारे भुलक्कड़पन के लिए जिम्मेदार है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको इससे बचने के उपाय बताऊंगा, कुछ व्यायाम बताऊंगा, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ दवाएं बताऊंगा। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अतः इसको यहीं विराम देते हैं और मैं अगले वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको यह कैसा लगा कृपया बताइएगा, अपनी राय दीजिए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियोज़ की सूचना आपको समय पर मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।